राजस्थान के शीर्षस्थ कवि रहे पंडित शंकर निराश जी की स्मृति में आज कवि सम्मेलन का जयपुर में आयोजन हो रहा है। और जब मैं गैलरी से निकला तो देश के मशहूर कवियों को मैंने वहाँ पर देखा कि, लेकिन उसमें एक नाम बड़ा चौंकाने वाला, अनुराग शर्मा। अनुराग शर्मा राजस्थान के लब्ध प्रतिष्ठित बिल्डर हैं, व्यवसायी हैं। और जहन में मेरे भी कौन था, और मुझसे 3-4 लोगों ने और भी पूछा, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि इमारत बनाते बनाते इबारत भी लिखने लगे, तो बड़ा कौशल है। तो अब मैं ये सवाल सीधा उन्हीं पे दाग देता हूँ कि अनुराग जी, इमारत लिखते लिखते आप इबारत लिखने लगे, तो ये कैसे मन के भीतर जो स्पंदन हुआ, इसकी थोड़ी सी जिज्ञासा सबको है। तो एक बार जिज्ञासा का हल कर दीजिए अपनी लाइनों से या अपनी जो आपको अनुभूति होती है उससे। देखिए, कविता क्या है कि मन के भाव हैं, और जो शब्द उपजते हैं दिमाग में, जो शब्द आते हैं, उनके द्वारा वो संप्रेषित की जाती है। कविता मूलतः भावनाओं का एक ज्वार है जो विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार से प्रत्येक मनुष्य के भीतर प्रकट होती है। कुछ लोग उसे संप्रेषित करने के लिए शब्दों का सहारा लेते हैं, कुछ लोग तुलिका का सहारा लेते हैं, कुछ लोग और अन्य साधनों का सहारा लेते हैं, लेकिन वो कुल मिलाकर सभी भावों को संप्रेषित करने का माध्यम है। और कविता और मेरा साथ आज का नहीं है, लगभग 2 दशक की हमारी दोस्ती है। 2 दशक से मैं लिख रहा हूँ, और स्वांत सुखाय की भावना से लिखते लिखते मन में ये विचार आया, जब सब मित्रों के साथ बैठते थे और करते थे, तो सब ने कहा कि इसका प्रकाशन भी होना चाहिए। और ईश्वर की कृपा से 2 काव्य संग्रहों का प्रकाशन भी हुआ। और पंडित शंकर निराश जी एक तरह से हमारे परिवार के वरिष्ठ सदस्य रहे, उनका पूरा परिवार हमारे से जुड़ा रहा, तो उनका बड़ा स्नेह आशीष मेरे पे रहा। और विभिन्न कवि सम्मेलनों में मैं जाता रहा, आता रहा। और अब इस बार जब मित्रोदय जी ने ये आग्रह किया कि आपको भी मंच से कविता पाठ करना है, तो मुझे ये लगा कि ये शायद आदरणीय बाबूजी का ही कोई आशीर्वाद काम कर रहा है कि जो मेरे मन के भाव हैं, जो स्वांत सुखाय की भावना से जो भी चीज़ मैंने लिखी है और जो भी भावनाएं मैंने संप्रेषित की है, वो आज सभी लोगों के सामने मैं बोलूं, मैं बताऊं। तो ये आज एक ये माध्यम जो मुझे दिया है, उसके लिए मैं मित्रोदय जी का बहुत आभारी हूँ। क्या लिखा जब जो सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये तो वाकई में मौजू है और बहुत बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर कहीं ना कहीं खुद को भी कई बार टच करता है? बहुत भाव हैं मनुष्य के जीवन में, उतार चढ़ाव आते हैं। उन उतार चढ़ावों के साथ ही उसके मन में भिन्न भिन्न तरह की भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो मैंने ये महसूस की कि व्यक्ति की जो जिजीविषा है वो बहुत मजबूत है। मनुष्य किसी कठिनाई से, किसी चुनौती से डरता नहीं है, हारता नहीं है, अगर वो हारना ना चाहे तो। और उसी को लेके मैंने बहुत सी चीज़ों को अपने कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया। मैंने लिखा, मैं तूफ़ानों का हमदम हूँ, मैं कैसे झुक जाऊँ, राह कठिन चुनी है खुद ही, मैं कैसे झुक जाऊँ। तो ये एक मन का भाव था। फिर कुछ उर्दू के भी शब्द थे, कुछ उर्दू का भी अभ्यास था, कुछ शेर व शायरी भी लोगों की सुनता था, बड़ी सुंदर शेर व शायरी सुनता था। तो उर्दू अदब से भी मेरा वास्ता रहा, तो कुछ उर्दू में भी लिखा, उर्दू के अंदर भी लिखने का प्रयास किया। तो बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुख्यतः जो मेरी कविताओं में आपको देखने को मिलेगा वो एक तो मनुष्य की जिजीविषा, उसके विराट संकल्प की साधना, और दूसरा जो हमारे पौराणिक किरदार हैं वो हमें आज के प्रसंग के अंदर, आज के परिवेश में हमें क्या सीख देते हैं और किस प्रकार से हम उनसे सीख सकते हैं, उन विषयों को भी मैंने छुआ है। वो आज आप सभी लोगों के समक्ष मैं पेश करने का प्रयास करूँगा। ये मेरा पहला ही प्रयास है, मतलब आज दिन तक जितना भी बार इन कविताओं को मैंने गाया है, कहा है, उन सब के बीच में कहा है जो लोग मेरे अपने थे, जो लोग हो सकता है कि मेरे में अगर कुछ कमी भी थी तो उस कमी की तरफ इंगित नहीं करते थे, लेकिन आज सुधी लोग हैं जिन लोग कविता को जानते हैं, कविता को पहचानते हैं। आज उन लोगों के सम्मुख मेरे को मेरी कविताओं को पेश करने का मौका मिल रहा है। तो निश्चित रूप से आज थोड़ा सा मेरे को भी ये लग रहा है कि मुझे उस कसौटी पे कसा जाएगा जिस कसौटी के लिए मैं शायद अभी तैयार नहीं हूँ, लेकिन
ईश्वर की यही इच्छा है, यही विधि का विधान है, तो ऐसा ही सही। कई बार परिचय के हम पार होते हैं और कई बार एक व्यक्ति के परिचय अपार होते हैं, और शायद अनुराग शर्मा उन्हीं में से उभरता हुआ एक नाम है जो इमारत की बात इबारत को भी उतनी शक्तिशाली या उतने समृद्ध ढंग से लिखना चाहते हैं और लगातार लिख रहे हैं, लेकिन आज मंच पर भी होंगे। कैमरा पर्सन विक्रम राठौर के साथ मैं चंद्रशेखर, लोकमत राजस्थान।